हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी प्राइमेवल को, जो 2007 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। दोस्तों, मैंने है ऐसी ही एक और क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी रोक को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलना शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के जोजो को देखते हैं, जिसे नदी के किनारे 8-10 डेड बॉडीज मिलती हैं और उसने पुलिस को इन्फॉर्म करके वहां बुला लिया होता है। वहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए आई अमेरिकन लेडी बताती है कि इन सब लोगों को किसी ने गन से शूट करके मारा है। फिर वो लेडी एक दूसरी तरफ बढ़ती है कि शायद यहाँ और भी डेड बॉडीज हो सकती हैं। वो शॉवल से एक जगह खोदने की कोशिश करती है, तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और क्रोकोडाइल निकलकर उसे खींचकर दरिया में ले जाता है। पुलिस उस पर फायर करती है, लेकिन वो क्रोकोडाइल उस लेडी को ले जा चुका था। अब हम देखते हैं कि ये काम एक आदमखोर क्रोकोडाइल का था, जिसे वहाँ के लोगों ने गुस्तव नाम दिया था और वो इंसानों के शिकार का आदी हो गया था और अब तक वो 100 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका था। अब हम एनएनसी हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क देखते हैं, जहां उस लेडी के मरने की न्यूज चल रही थी और अब वो क्रोकोडाइल न्यूज में नंबर 1 चल रहा था। वहीं हम टिम नाम के एक रिपोर्टर को और उसके कैमरामैन स्टीव को देखते हैं। टिम का बॉस उसे बुरुंडी अफ्रीका जाकर उस क्रोकोडाइल पर न्यूज बनाने को कहता है और वहीं टिम के साथ अवीवा मास्टर्स नाम की एक फेमस रिपोर्टर भी जाने वाली थी। अवीवा बताती है कि हमारे साथ मैट कोलिंस भी आने वाला है, जो कि एक क्रोकोडाइल एक्सपर्ट है और उसने गुस्तव को पकड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग केज भी बनाया है और उसका दावा है कि वो उसे जिंदा पकड़ लेगा। टिम का बॉस बताता है कि बुरुंडी एक वॉर जोन है, तो हमें वहाँ लिमिटेड क्रू लेकर जाना होगा और उन्हें वहाँ एक कांटेक्ट मिल गया है जो उन्हें वहाँ प्रोटेक्ट करेगा। अब वो तीनों एक प्राइवेट प्लेन से बुरुंडी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ के एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात उनके बॉस के कांटेक्ट हैरी से होती है। वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। अब वहाँ उनकी मुलाकात मैट से होती है, जो वहाँ पहले ही पहुँच चुका था। हैरी उन्हें एक बोट में बिठाता है और उसमें उसके 2 सोल्जर्स भी थे। वो बताता है कि वो जिस एरिया से जाएंगे वो लिटिल गस्तव का एरिया है और वो भी उस क्रोकोडाइल गस्तव की तरह क्रूएल है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब वो सब गस्तव को पकड़ने के लिए अपने सफर पर निकलते हैं। अब रात के वक्त उनकी बोट पर लिटिल गस्तव के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन हैरी के सोल्जर्स मशीन गन से उन लोगों को मार देते हैं। अब अगली सुबह हम बुरुंडी की एक जगह को देखते हैं, जहां लोग रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक बच्ची पानी में अपनी डॉल लेने जाती है और गस्तव उस पर अटैक कर देता है। अब हम टिम की टीम को देखते हैं, जो बुरुंडी पहुंच चुके थे और वहां वो जेकब नाम के एक शिकारी से मिलते हैं, जो कि बुरुंडी में ही कई सालों से रह रहा था और उसे गस्तव के बारे में काफी कुछ पता होता है। जेकब उन्हें बताता है कि उन्हें गस्तव से भी ज्यादा लिटिल गस्तव से ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसे अमेरिकन पसंद नहीं। अब अगली सुबह वो लोग मैट का बनाया हुआ केज लेकर उस जगह निकल जाते हैं जहाँ पर रिसेंटली गस्तव ने उस बच्ची को खाया था। वहाँ पहुंचकर वो केज को अनलोड करते हैं और उसे उस बस्ती से थोड़ा दूर ले जाने लगते हैं, ताकि उसे पकड़ने के टाइम वहाँ के लोगों को कोई नुकसान ना हो। अब वो दरिया के किनारे उस केज को रखते हैं और मैट जेकब को बताता है कि वो गस्तव के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर शूट करेगा, जिससे उन्हें उसकी लोकेशन मिलती रहेगी। अब जेकब उस केज में एक बकरी के बच्चे को बांध देता है बेट के लिए, और स्टीवन वहाँ पर नाइट विजन्स फिट कर देता है ताकि उन्हें उस जगह की क्लियर फुटेज मिलती रहे। अब वो केज से थोड़ा दूर अपना कैंप लगाते हैं और रात में मैट और जैकब निकल जाते हैं केज पर नजर रखने के लिए। वहीं हम कैंप में जोजो को देखते हैं, जिसे हमने स्टार्ट में देखा था। वो यहाँ इनके काम कर रहा होता है। अब तभी हम गस्तव को पिंजरे के पास देखते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाता और बाहर से ही देखता रहता है। फिर वो वापस जाने लगता है तो मैट उस पर ट्रांसमीटर शूट कर देता है, जो कि सही निशाने पर लगता है और उन्हें उसकी लोकेशन दिखने लगती है। मैट कहता है कि वो आज रात वापस यहाँ नहीं आने वाला, इसीलिए वो दोनों वापस कैंप चले जाते हैं। और उस रात मौसम भी खराब था और काफी तेज बारिश होने लगती है। अब अगली सुबह वो जाकर देखते हैं तो बकरी वहाँ से गायब थी। बारिश की वजह से उसकी रस्सी खुल गई होगी और बारिश की वजह से कैमरास में कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हो सका। अब स्टीवन कहता है कि वो आसपास की जगह की रिकॉर्डिंग्स करने जा रहा है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। स्टीवन वहाँ शूट कर रहा होता है, तभी वो वहाँ लिटिल गस्तव के लोगों को देखता है, जो बुरुंडी के कुछ लोगों को पकड़कर यहाँ लाए थे, जो लोगों को लिटिल गस्तव के खिलाफ कर रहे थे। वो लोग उन तीनों को शूट करके मार डालते हैं और ये सब स्टीवन ने छुपकर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था।
अब स्टीवन ये रिकॉर्डिंग अपनी टीम को दिखाता है और वो लोग कहते हैं कि हम इस मामले में यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम वापस जाकर यूएन को ये रिकॉर्डिंग दे देंगे। और तभी हम देखते हैं कि हैरी का एक सोल्जर लिटिल गस्टव का आदमी होता है और वो उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि उन लोगों ने उस कत्ल की रिकॉर्डिंग कर ली है। अब हम देखते हैं कि उन लोगों ने केज में एक बड़ा मीट का पीस रखा था गस्टव को पकड़ने के लिए। तभी वहाँ जोजो केज के अंदर आ जाता है और गस्टव को बुलाने लगता है, लेकिन गलती से वो खुद उस केज में लॉक हो जाता है। ये सब कैमरे में देखकर टिम और बाकी लोग केज की तरफ भागते हैं और गस्टव जोजो को खाने के लिए केज पर अटैक करता है, जिससे केज पानी की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ सब पहुंच जाते हैं और जेकब गस्टव को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पानी में ग्रेनेड फेंकता है और टिम पानी में जाकर जोजो को केज से निकालकर बाहर ले आता है और वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जोजो कहता है कि उसे लग रहा था कि वो गस्टव को पकड़वाने में हेल्प करता तो शायद वो उसे भी अमेरिका ले जाते। तभी वो दूसरा सोल्जर उस पर गुस्सा करता है तो जोजो वहाँ से भाग जाता है। अब हम अवीवा को कैंप की तरफ देखते हैं, जहाँ वो एक सोल्जर को कैंप के अंदर से निकलते देखती है तो वो उससे पूछती है कि वो अंदर क्या कर रहा था। तो वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। अवीवा उससे बचने के लिए कोशिश करती है और तभी गस्टव वहाँ उस सोल्जर पर अटैक कर देता है। अवीवा फौरन कैंप से बाहर निकलती है और भागती है वहाँ से और भागकर बाकी लोगों के पास पहुंच जाती है। अब वो सब वापस कैंप की तरफ आते हैं। मैट कहता है कि जेकब के ग्रेनेड की वजह से वो यहाँ आ गया। अब वो ये मिशन एंड करके वापस जाने की बात करने लगते हैं। तभी दूसरा सोल्जर जेकब पर गोली चला देता है क्योंकि वो भी लिटिल गस्टव से मिला हुआ था। अब वो उनका कंप्यूटर उठाता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है और इन सब को दरिया की तरफ ले जाने लगता है ताकि उन्हें मारकर उनकी बॉडीज को दरिया में बहा दे। अब वो उन्हें शूट करता, तभी जोजो वहाँ आकर उस सोल्जर को शूट कर देता है। अब वो जब जख्मी जेकब को लेकर पास के एक हट पर आते हैं और अवीवा उन्हें वहां से निकालने के लिए रेडियो से कांटेक्ट करती है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सुबह से पहले नहीं आ सकते। तभी वहाँ गस्टव आ जाता है और वो हट को तोड़ देता है, जिससे वो सब पानी में गिर जाते हैं और वो सब उसी टूटे हट पर वापस चढ़ जाते हैं। और तभी जेकब एक ग्रेनेड निकाल कर उसकी पिन निकाल देता है और तभी गस्टव भी उस पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है और उसकी तरफ बढ़ता है और तभी पानी में एक धमाका होता है और सबको लगता है कि गस्टव भी मारा गया होगा। लेकिन उसी गस्टव पानी से बाहर आता है और उसके जबड़ों में जेकब होता है और वो उसको खा जाता है। अब सुबह हो जाती है और वो सब उसी टूटे हुए हट पर होते हैं। वो सब डर की वजह से वहीं होते हैं कि कहीं वो पानी में उतरे और गस्टव उन पर हमला ना कर दे। तभी वो देखते हैं कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आता है और वो कैंप की तरफ बढ़ रहा होता है। वो लोग हिम्मत करके पानी में उतरते हैं और कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। हेलीकॉप्टर कैंप के पास आता है कि तभी वहाँ कोई उस पर रॉकेट मारता है। सब लोग नीचे छुप जाते हैं और हेलीकॉप्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैट रुकता नहीं और चिल्लाते हुए बढ़ता रहता है। तभी एक कार उसे हिट करती है और उसमें लिटिल गस्टव के आदमी होते हैं। वो बाहर निकलकर मैट को शूट करके मार डालते हैं और तभी वो झाड़ियों में बाकी लोगों को देख लेते हैं। वो सब भागने लगते हैं और एक आदमी उन पर रॉकेट फायर कर देता है। वो सब बच जाते हैं और अलग अलग होकर भागने लगते हैं। लिटिल गस्टव के आदमी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन कोई भी उनके हाथ नहीं लग रहा होता। तभी वो जोजो पर फायर करते हैं और जोजो जख्मी होकर पानी में गिर जाता है और तभी उनकी कार गड्ढे में गिर जाती है, जिससे उनका एक आदमी दरख्त से टकराने की वजह से मर जाता है। अब दूसरा आदमी जोजो को मारने पानी में जाता है। तभी टिम वहाँ गन उस पर पॉइंट करके जोजो को बचा लेता है, लेकिन तभी वो आदमी टिम पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है और वो उसे मार डालता। तभी अवीवा वहाँ आकर उसे शूट कर देती है, जिससे लिटिल गस्टव का आदमी मारा जाता है। अब टिम, अवीवा और जोजो वहाँ से बाहर आ गए थे। टिम उन्हें कहता है कि हमें स्टीवन को ढूंढना होगा। अब हम स्टीवन को देखते हैं जो बाकी लोगों को ढूंढ रहा होता है। वो दरिया के पास ही होता है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि गस्टव उसके सामने खड़ा था। स्टीवन वहाँ से भागता है और गस्टव भी उसका शिकार करने उसके पीछे लग जाता है। तभी स्टीवन एक पेड़ के बीच से निकलता है और गस्टव उसमें फंस जाता है। ये देखकर स्टीवन खुश हो जाता है और वहां से भागता है, लेकिन कुछ ही देर बाद गस्टव उस पेड़ को तोड़ देता है और स्टीवन की तरफ बढ़ने लगता है। स्टीवन मुड़कर देखता है तो गस्टव उसके पीछे ही था और हम देखते हैं कि गस्टव उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है और अब शायद स्टीवन का जिंदा बच पाना बहुत मुश्किल था। अब सीन चेंज होता है और हम टिम को देखते हैं जो स्टीवन को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वहाँ स्टीवन का कैमरा मिलता है और वो कैमरा लेकर वापस अवीवा के पास आ जाता है। टिम अवीवा से कहता है कि अब गस्टव को इंसानी खून की आदत हो गई है। लिटिल गस्टव लोगों को मारकर उनकी बॉडीज दरिया में फेंक दिया करता था, जिसकी वजह से गस्टव को बॉडीज आराम से मिल जाया करती थी और उसी वजह से वो आदमखोर बन गया और लोगों का शिकार करने लगा। तभी वहाँ हैरी एक सोल्जर के साथ आ जाता है। हैरी उनसे पूछता है कि सभी इक्विपमेंट और कैमरा कहाँ पर है, तो अवीवा बताती है कि बस वो लोग ही गस्टव के हमले से बच पाए हैं। लेकिन हैरी बार बार स्टीवन के कैमरे का पूछ रहा था। ये सुनकर टिम समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है।
हैरी उन्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं बल्कि स्टीवन के कैमरा की तलाश में आया था। तभी हमें पता चलता है कि हैरी ही लिटिल गस्टव है और उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ये कहकर वो टिम और अवीवा पर हमला कर देता है और उन्हें कहता है कि अगर बचना चाहते हो तो मुझे उस कैमरे तक ले जाओ। अब टिम झूठ बोलता है। वो ट्रांसमीटर दिखाकर कहता है कि उस कैमरे की लोकेशन इसमें है। अब वो उसे ट्रैक करके दरिया के पास पहुंच जाते हैं, जबकि लिटिल गस्टव को नहीं पता होता कि वो लोग गस्टव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब वो एक बोट में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और उस लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं। लिटिल गस्टव उसे कहता है कि कैमरा मेरे पास लेकर आओ वरना वो अवीवा को शूट कर देगा। अब टिम उस सोल्जर के साथ आगे बढ़ता है और वहाँ उसे एक केव दिखाई देती है जिसमें बहुत सारी इंसानी हड्डियां थी और वही उसे स्टीवन की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी उदास हो जाता है। तभी टिम को वहाँ एक नाइफ मिलता है जिससे वो उस सोल्जर को मार डालता है और उसकी चीख सुनकर हैरी का ध्यान हटता है तो अवीवा उस पर कीचड़ फेंककर भाग जाती है। अब अवीवा और टिम एक दूसरे को मिल जाते हैं। तभी हैरी उन पर फायर करता है और एक गोली टिम की टांग पर लग जाती है। तभी उन लोगों को पानी में से आवाज आने लगती है और वो देखते हैं कि गस्टव उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब गस्टव उनके पास आ जाता है और अचानक से हैरी की तरफ देखता है तो हैरी डरकर भागता है और गस्टव उसे दबोच लेता है और उसे खा लेता है। वहीं टिम और अवीवा बोट से भागकर हैरी की कार के पास आ जाते हैं। अब वो निकलते तभी गस्टव वहां आ जाता है और टिम कार से उसे टक्कर मार देता है जिससे गस्टव पानी में गिर जाता है। अब टिम वो कार निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो कार मिट्टी में फंस गई थी। तभी गस्टव फिर से उन पर हमला करता है। टिम को कार में एक बड़ी ब्लेड मिलती है और वो उससे गस्टव पर कई वार करता है जिससे गस्टव वहां से हट जाता है और टिम कार को वहां से निकाल लेता है और हम देखते हैं कि गस्टव अभी भी जिंदा था और बहुत गुस्से में था। अब हम अवीवा और टिम को देखते हैं जो प्लेन में बुरुंडी से वापस न्यूयॉर्क जा रहे थे और उनके साथ जोजो भी था जो अब बिल्कुल ठीक हो गया था और उनके पास स्टीवन का कैमरा भी था जिसमें लिटिल गस्टव की रिकॉर्डिंग भी थी और उसकी वजह से बुरुंडी में 12 साल से चलते आ रहे सिविल वॉर का खात्मा हो जाता है और वहाँ के लोग अब लिटिल गस्टव के डर से आजाद थे, लेकिन अभी भी वहाँ पर गस्टव जिंदा था। और वहीं हम देखते हैं कि दो लोग बोट में दरिया के पास फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी उनकी बोट पर कोई चीज टकराती है और एक आदमी दरिया में गिर जाता है। दूसरा आदमी उठकर देखता है तो बोट के पास काफी खून होता है और तभी बोट पर गस्टव हमला कर देता है, यानी कि गस्टव अभी भी लोगों का शिकार कर रहा होता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी प्राइमल की एक्सप्लेनेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई है। इसे मैं ग्रेट मूवी तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये मूवी बुरी भी नहीं। इस मूवी की रेटिंग पर नहीं जाएगा आप लोग और उसे एक बार तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको और भी क्रोकोडाइल या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।